हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MySQL के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम अपना MySQL खोल लेंगे और ये अपना टेक्स्ट पासवर्ड डाल के इसको रनिंग कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डाटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने कल आपको एक कमांड बताई थी, शो डाटा बेसिस। ठीक है, तो ये बहुत सारे डाटाबेस है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब आपको किस डाटाबेस के अंदर काम करना है, उस डाटाबेस को आपको अपने कंप्यूटर को यानी कि अपने MySQL को बताना पड़ेगा कि आई वांट टू यूज दिस डाटाबेस, तभी वो उस डाटाबेस के अंदर टेबल्स का काम करेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर काम नहीं कर सकते, तो हमने उसके लिए आपको कमांड बताई थी यूज। हम आज काम करने वाले हैं ट्राई के अंदर। ठीक है, यूज ट्राई। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेंगे, यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा डाटाबेस चेंज्ड, मतलब आपको डाटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब है आपके कंप्यूटर को आपने बता दिया कि हाँ मुझे ट्राई डाटाबेस के अंदर काम करना है। तो कंप्यूटर ने बोला ठीक है, मैंने आपके लिए ट्राई डाटाबेस खोल के ओपन करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे शो डाटाबेस की एक कमांड देखी, जैसे टेबल में एक कमांड होती है शो टेबल्स। एस लगाना नहीं भूलना वरना गलत हो जाएगा। एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो अब शो टेबल्स एम्प्टी दिखा रहा है, इसके अंदर आपको सारी टेबल्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी टेबल्स आपके इस डाटाबेस के अंदर बनी हुई होंगी। ठीक है, लाइक अब हम सीखते हैं कि हम टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। टेबल को क्रिएट करते वक्त याद रखना, ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम है, ऐसी एक रोज है। टेबल को क्रिएट करते वक्त आपको कॉलम डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, बेसिकली इसका एक सिंटेक्स होता है, वो होता है क्रिएट टेबल। इसके बाद आता है टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जैसे कि हम टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट, इसके अंदर आपके कॉलम्स आएंगे, जितने भी आप कॉलम्स बनाने हैं वो सारे कॉलम्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लाइक मैं एक कॉलम बना देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, अब बहुत से पूछेंगे ये मैंने int 3 क्या लिखा है। देखो, रोल नंबर को आपको एक डाटा टाइप असाइन करना पड़ेगा। डाटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी समझो इंट एक डाटा टाइप है जो कि जिसका मतलब होता है कि आप इसके मतलब इस रोल नंबर के अंदर जो वैल्यूज स्टोर करके रखोगे वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। इंट बेसिकली इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करता है, और 3 का मतलब है आप इसको 0 से लेके 999 3 डिजिट ऑफ इंटीजर्स स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3 की जगह 1 लिखता तो मतलब आप 0 से लेके 9 तक की ही वैल्यू स्टोर कर पाते, 10 नहीं कर पाते क्योंकि वो 2 डिजिट का इंटीजर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा लिखते हैं नेम। ठीक है, इसको हम देंगे वैर। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसको बाद भी हमको साइज देना है 40, एक नाम 40 अल्फाबेट्स का हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको 40 दे देते हैं। बस इसमें याद रखना 40 के अंदर ये स्पेसेस भी काउंट होते हैं। ठीक है, जो स्पेस आपने लगाया है इसको भी एक वैरकैर माना जाएगा, इसको भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, नेम हो गया। अब यहाँ पे क्लास और ले लेते हैं, इसको भी हम वैरकैर देके 10 दे देते हैं। अगर आप स्पेस देके भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये ब्रैकेट खोला है आपने। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रैकेट बंद भी करना है। फिर सेमी कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे और एंटर मारेंगे। ठीक है, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अभी तो मेरे को 3 कॉलम बनाए थे, मैंने बहुत आसानी से बना लिया। अगर आपको 20-25 बनाने हो तो ब्रैकेट्स कॉलम्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट लाइन लाने की। तो इसको ही करने का एक बढ़िया तरीका है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं फिर से स्टूडेंट ले रहा हूँ और चलो एरर दे देगा तो स्टूडेंट नहीं लेते, बट टीचर लेते हैं। ठीक है, टीचर। ठीक है, टीचर क्या मैं पहला देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। आपको पता होना चाहिए स्पेसेस नहीं लेता। आप डाटा इंसर्ट करते हुए स्पेसेस दे सकते हो, बट आप कॉलम्स बनाते हुए या टेबल का नाम बनाते हुए या डाटाबेस को क्रिएट करते हुए आप स्पेसेस नहीं दे सकते। ठीक है, इसको भी मैं इंट ले लेता हूँ, इंट 3 डिजिट का, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू 3 डिजिट का, कॉमा मार के एंटर मारता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेमी कॉलम के बिना एग्जीक्यूट नहीं होती MySQL की कोई भी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम में लगाया, एंटर मार दिया, इसने आपको नेक्स्ट लाइन के लिए रेफर कर दिया। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, ये सिंटेक्स लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डालना है, पहला कॉलम ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, उसके बाद कॉमा लगा के एंटर करना, वरना आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा मिस हो गया तो एरर दे देगा। ठीक है,
कॉमा लगा दिया, एंटर मार दिया। हम अगला कॉलम का नाम रखते हैं, अगला कॉलम नेम ले लेते हैं, varchar 40, ठीक है, कॉमा एंटर। अब इस कॉमा के आगे स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, वो सब कुछ नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट हाँ नेम और अपने डाटा टाइप के बीच में एक स्पेस ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ स्पेस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, यहाँ स्पेस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, ठीक है। नेम हो गया। अगला एक और लेते हैं डिपार्टमेंट, varchar 10 ले लेते हैं इसका, ठीक है, एंटर। एक और लेते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक और डाटा टाइप होता है डेट, मैं डाटा लिखते हैं DATE, ठीक है। डेट क्या करता है, आपको डेट फॉर्मेट अलॉट करता है, वहाँ पे डेट वाकई डाल पाओगे, स्लैशेस यूज़ कर पाओगे। इसका फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हो, लाइक मैं कर लेता हूँ YYY/MM/DD, ठीक है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं लिखोगे तो डेट का बेसिक फॉर्मेट यही होगा। अगर आपने फॉर्मेट लिखना भूल गए या फिर आपने नहीं लिखा तो इट इज़ अ फॉर्मेट डेट जो आपका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। आप इस पर अब हम इतने ही कॉलम्स लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑन किया, उस ब्रैकेट को ऑफ करना है, सेमीकोलन लगा के एंटर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डेट पे इसने एरर दिया है, एक बार डेट फिर से देख लेते हैं, मतलब पूरी स्टेटमेंट फिर से लिखते हैं फटाक से। डेट अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अब हम देखते हैं शो टेबल्स। यहाँ पे 2 टेबल शो करने चाहिए, स्टूडेंट और टीचर्स। देखिए हमने कैप्स में बनाया था, मतलब अपर केस में लिखे थे, ये लोअर केस में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ MySQL में आपका अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि हमने ये टेबल को, हमको उसका डिस्क्रिप्शन देखना है। आपको किसी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, लाइक उसके कॉलम नेम्स, varchar कितना है, char कितना है, क्योंकि आप टेबल्स के डिस्क्रिप्शन को ऐसे नहीं दे सकते। तो आप उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं DESC, फिर आप टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम मुझे स्टूडेंट का देखना है, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। देखिए रोल नंबर इंट लिया गया है 3, नल वैल्यू येस, की कोई भी नहीं ली गई है। कीज़ क्या होती है ये भी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। आप DESC स्टूडेंट करके भी यूज़ कर सकते हो, और एक और कमांड होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, DESCRIBE, डिस्क्राइब स्टूडेंट। टीचर करो डिस्क्राइब करते हैं, चलो TEACH, ठीक है, डिस्क्राइब टीचर। तो ये टीचर का डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। अब हमने टेबल तो बना ली, अब टेबल के अंदर डाटा कैसे डालें। डाटा डालने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका सिंटेक्स जो होता है वो होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मार लेते हैं, स्टूडेंट के अंदर आपको इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। अब आपको बात ध्यान में रखनी क्या है, इंट वैल्यू आप ऐसी दे सकते हैं, लाइक मैंने 1 दे दी, कॉमा। लेकिन जो varchar वैल्यूज होती हैं इनके आपको कॉमास के अंदर देनी है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ AI स्पेस टेक, ठीक है, ये आपको इसके अंदर देनी है। फिर मैं आपका स्टूडेंट में रोल नंबर 1 हो गया, AI टेक हो गया, और क्लास में देता हूँ 11 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। 3 चीज़ें थी, हमने दे दी। varchar था तो हमने इसको कॉलम्स के अंदर लिखा, ठीक है, एंटर मारते हैं, ठीक है। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे डबल लगाना है, सिंगल लगाना है। चलो एक बार सिंगल लगा के देख लेते हैं, देखते क्या होगा। ये मैंने सिंगल लगाया, ये मैंने सिंगल लगाया, यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पे खाली AI कर देते हैं, अफेक्टेड, ठीक है। तो आपको बेसिकली लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सिंगल लगाएं डबल लगाएं, लेकिन इंट में ऐसा नहीं होता। इंट में आपको लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इंट में लगा दिया, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे 3 लिख के एंटर मारता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने varchar में लगाना भूल गए तो ये एरर ज़रूर देगा। लाइक मैं 11 में नहीं लगाता हूँ, इसको फिर से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप इंट वैल्यूज़ को बिना कॉमा का या कॉमा के अंदर डाल सकते हो, बट आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 लिखा तो यह एरर नहीं दे रहा है, लेकिन ये 12 की जगह AI में हटा दूँ, देखिए ये एक स्ट्रिंग वैल्यू AI एरर दे दिया, ठीक है।
AI में मैं कॉमास लगा देता हूँ, ठीक है, लाइक AI। अब यहाँ 12 को मैं जगह कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ तो ये एरर देगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हो या फिर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको एक कोट्स लगाना ज़रूरी है। चाहे आप सिंगल कोट लगाओ, चाहे आप डबल कोट लगाओ, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जहाँ आप इंटीजर वैल्यू लिख रहे हो वहाँ पे आपको कोट्स नहीं लगाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एरर नहीं देगा, ठीक है। अब इसको देखते कैसे हैं, इसके लिए कमांड यूज़ करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो टीचर्स छुड़वाते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स वगैरह। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।